अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं लहसुन के फ़ायदे लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपकी सोच से भी बाहर है। लहसुन के आज मैं वो फ़ायदे बताऊँगा आपको जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। आपको पता ही नहीं है कि लहसुन में किस किस बीमारी का इलाज है और कौन कौन सी बड़ी बीमारियाँ हैं, छोटी मोटी भी नहीं, बड़ी बीमारियाँ उनका इलाज मौजूद है। ठीक है, मर्दाना ताकत से लेकर मनी गाड़ी और अज़ूए ख़ास की लंबाई, ये भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, मैं आज आपको तफसील से इसकी थोड़ी सी वीडियो बताऊंगा और सारे फ़वाद आपको बताऊंगा और वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक सारी काम की बातें आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं आज 20 तारीख है तो हकीम साहब आपका लाइव आने का दिन था, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन दोस्तों से मेरी माज़रत है कि असल में वो मैंने कैमरा मैंने लिया है उसका एक स्टैंड होता है जिसको ट्राईपॉड बोलते हैं, वो मैंने लेने के लिए गया हूँ तो जो है वो मुझे वहाँ पर नहीं मिला, तो मुझे इस सिलसिले में दूर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर है दुकान और मैंने उस बंदे से बात भी कर ली है और मैं इंशाल्लाह 23 को इंशाल्लाह मैं आपको वो जो है वो ले आऊँगा और 23 को आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि थोड़ा सा दूर है, वो जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे ट्राईपॉड लाना पड़ेगा। मेरे पास ATM कार्ड तो है नहीं, अकाउंट नंबर नहीं है, जिसकी वजह से मैं होता तो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेता, मेरे पास वो नहीं है सहूलत, तो मैं आपके लिए वहाँ से ले आऊँगा। वो स्टैंड ज़रूरत होता है, कैमरे को फ़िक्स करना होता है एक जगह पर ताकि वो हिले नहीं, तो वीडियो आसानी से सही तरह बन जाए, आप लोगों के सही नज़र आ जाए, इसलिए वो मैं लेने के लिए जाऊँगा इंशाल्लाह 23 को। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल हर सालन में होता है। कम खोर यानी कम खाने वाले ख़वातीन और मर्द इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हाई ब्लड प्रेशर दूर होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म मुतवाज़न रहता है, फुर्तीलापन और चुस्ती पैदा होती है। लहसुन में बहुत से शफा बख्श अज्जा मौजूद होते हैं। ये बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है, मैदे की गैस को ख़त्म करता है, खून को इस साले बनाता है, खांसी और दमे को दूर करता है। ये बेहद फ़ायदेमंद कदीम तरीन सब्ज़ी है। यूरोप और दूसरे एशियाई ममालिक में इस सब्ज़ी को जादू टूने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जादू और टूने का इससे बचाव किया जाता है। इनका नज़रिया ये है कि लहसुन नादीदा आफतों और बलाओं से महफूज रखता है। अफ्रीका में लोग इसे बेहद इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल पट्ठों की अकड़न को दूर करता है और असाब के खिंचाव को ख़त्म करके लचकदार बनाता है। इससे असाब मजबूत होते हैं। इसके चंद फ़ायदे मैं आपको बताता चलूँ। इससे 20 बीमारियों का इलाज है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ। ये 20 बीमारियाँ ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और इनका इलाज लहसुन में मौजूद है। ठीक है जी, ये तमाम 20 के 20 नुस्खे हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर है जनाब, अगर लहसुन घी में भूनकर शहद के साथ चाटा जाए तो दमे के लिए अक्सीर है। लहसुन को घी में भूनकर शहद के साथ अगर चाट लिया जाए, घी में भूनकर, अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड है, अगर दूसरा घी है तो तब भी ठीक है। घी में उसको भून लेना है और शहद के साथ उसको मिलाकर चाटा जाए तो दमे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लहसुन के इस्तेमाल से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है, ये भी दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा है लहसुन का इस्तेमाल क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाता है। लहसुन वरम आज़ा, बवासीर और जरियान के लिए भी मुफीद है। जिन लोगों ने मुझे बवासीर और जरियान का मैसेज किया था उन लोगों के लिए है कि ये लहसुन इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में डालें। ठीक है जी, इसको इस्तेमाल करें। मैं इसके बारे में लाइव वीडियो भी बनाऊंगा एक मुकम्मल। ठीक है, जरियान के लिए भी बहुत मुफीद है। बादी को मिटाता है। लहसुन को जलाकर सिरका और शहद में पीस कर लगाने से फोड़े, फंसियाँ, फलबरी, बालखोरा, गंज, छप और दाद दूर होता है। ये कुछ बीमारियों के नाम हैं अजीब अजीब से। फोड़े, फंसियाँ, फलबरी, बालखोरा, गंज, छप और दाद दूर होते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं, बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं ये, इनसे ये इलाज होता है। ठीक है जी, सिरका और शहद में इसका मरकब लगाने से
जोड़ों का दर्द जाता रहता है। अब लहसुन का मुरक्कब जो है यानी कि सिरके और शहद में मिक्स करके लगाया जाए तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लहसुन का अर्क मिलने से जुएँ मर जाती हैं। अब लहसुन का अर्क मलने से ना आपके सर में अगर जुएँ हैं तो वो भी मर जाएंगी, ठीक है जी। हर किस्म के जिस्मानी वरम लहसुन को सिरके में कूट कर लगाने से दूर हो जाता है। हर किस्म का जिस्मानी दर्द है, कहीं पे भी आपको दर्द है, सिर्फ आपने क्या करना है, लहसुन को सिरके में घोट कर लगाने से, यानी कि उसको पीस लेना है, लहसुन में सिरका डालकर उसको पीस लेना, वो जगह उसको लेप कर देना उसको, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जो है वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। लहसुन को गरम गरम चबाने से दांत का दर्द दूर होता है, ठीक है जी। लहसुन को राई के तेल में या लहसुन को राई के तेल में तल कर लगाना खुश्क खुजली के लिए मुफीद है। लहसुन को राई के तेल में तल कर लगाना खुश्क खुजली के लिए मुफीद है। लहसुन की धुनी से दर्द शकीका जाता रहता है। लहसुन का अर्क गर्म पानी के साथ खांसी में मुफीद है। लहसुन खाने से सीने का दर्द दूर होता है, फालिज में फ़ायदा होता है। लहसुन के अर्क में नमक मिलाकर पीना, लहसुन के अर्क में नमक मिलाकर पीना असाबी अमराज मसलन सर दर्द और हिस्ट्रिया में मुफीद है। लहसुन को पानी और खांड में पकाकर शरबत बनाकर घंटिया और जोड़ों के दर्दों में, ये दूसरा फ़ायदा है। लहसुन को पानी और खांड में पकाकर शरबत बनाकर घंटिया और जोड़ों के दर्द में दिया जाता है। दांत के ज़ख्मों पर लहसुन कूट कर मलने से वो ठीक हो जाता है। लहसुन का तेल जिसमें नमक मिला हो पट्ठों की अकड़न, चोट और दर्द में मुफीद है। लहसुन का पानी निकाल कर इसे 4 गुना आब मख्तर में हल करके बतौर लोशन लगाया जाए तो ज़ख्मों से बहने वाली पीप बंद हो जाती है। तिली के तेल या सरसों के तेल में लहसुन के 2-1 जोए जलाकर कान में डाला जाए तो कान का दर्द दूर हो जाता है, ठीक है जी। तिली के तेल में या सरसों के तेल में 2 दाने आपने जो उसके निकाल लेने हैं लहसुन के और काट कर उनको उसमें जलाकर, ठीक है, जला देना है, ठीक है। उसके बाद जो तेल आएगा ना वो तेल जो है आपने कान में डालना है तो कान का दर्द बहुत जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, कान का दर्द दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट से फ़ायदे। अब चूँकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि लहसुन को अगर शहद में पीस कर लहसुन को आप इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो मनी में भी गाढ़ापन आता है, ठीक है। और उसके अलावा मर्दाना टाइमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, मनी में को गाढ़ा करता है, मर्दाना ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरी पिछली वीडियो भी इस टॉपिक पे बनी हुई है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट से फ़ायदे इसके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो जो 23 तारीख को, मैं माज़रत करता हूँ लोगों के साथ क्योंकि 20 तारीख के बाद मैंने बोला था, मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो 23 तारीख को 23 को इंशाअल्लाह जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।